जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बिहार एसएससी सीजीएल। बिहार एसएससी सीजीएल का वेटिंग बहुत दिनों से हो रहा था। बिहार एसएससी इसका वेटिंग बहुत दिनों से हो रहा था, जो कि सीजीएल का वेटिंग बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बाबू वाला जॉब है, रॉयल पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके थ्रू भी आप लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 में भी जाते हैं। और बिहार सीजीएल अभी तक ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसका एग्ज़ाम इंडिपेंडेंट बॉडी लेती है। कहीं कहीं सुनने में भी आ रहा था कि बिहार सीजीएल को भी मर्ज कर दिया जाएगा बीपीएससी में, लेकिन अभी तक ये नहीं किया गया है। और 1481 पोस्ट, दोस्त, हाँ, 1481 पोस्ट आई है, 1481 वैकेंसी आई है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो भी तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी नए हैं वो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा। दोस्तों, आप लोग बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे कि तैयारी चालू करो, तैयारी चालू करो। दोस्त, ये तैयारी चालू करो का मतलब क्या है कि आए, बुक लिए, पढ़ना चालू? अरे भाई नहीं, ये एक एग्ज़ाम है, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले बहुत सारी सब्ज़ी लानी पड़ती है, मसाला लाना पड़ता है, नमक लाना पड़ता है, दाल, चावल, गेहूँ, आटा, हर चीज़ लाना पड़ता है, तब आप एक खाना तैयार कर पाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ये खाने का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्त, वो जो है ना, जो आप मटेरियल सब लाते हैं, ये होता है क्या? सिलेबस। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा कि क्या पूछा जाता है, क्या छोड़ा जाता है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तब तक आप कैसे आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, मैं ये बुक उठा लिया, ये बुक बहुत अच्छा है, इससे मैं पूरा पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा बुक को कालिदास की तरह मैंने चाट गया हूँ, मुझे एक एक वर्ड याद है। दोस्त, इससे नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैथ कितना पूछा जाता है, मैथ में ज्योमेट्री पूछा जाता है कि नहीं, एरिथमेटिक पूछा जाता है कि नहीं, मेंसुरेशन पूछा जाता है कि नहीं, रीजनिंग है तो किस किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके है तो 75 जीके में आपको क्या सब पढ़ना पड़ेगा, साइंस कितना पूछा जाता है, सोशल साइंस कितना पूछा जाता है, स्टैटिक कितना पूछा जाता है, हर एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, वेरी वेरी VVI जिसे बोला जाता है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। प्लीज़ आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और तैयारी करनी ही है। अगर आपके पास 10-15 मिनट समय है तो वो समय आप अपने सिलेबस को दीजिए। सिलेबस को जब आप गहनता से अध्ययन करेंगे तभी आपका रास्ता सरल होगा। दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आते हैं सिलेबस पे। देखिए, बिहार सीजीएल का जो पैटर्न है, इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ फॉर्मेट में, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर देना रहता है, टिक लगाना रहता है या फिर घेरा बनाना रहता है, जो कि 150 क्वेश्चन आपका 600 मार्क का पूछा जाता है। मतलब हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें आपको 25 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में डीप एनालिसिस करते हैं कि क्या, कहाँ से, कैसे पूछा जाता है। मैथ में आते हैं, एवरेज पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस पूछा जाएगा,
परसेंटेज पूछा जाता है, CISI से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। मेंसुरेशन एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, LCM SCF से क्वेश्चन पूछा जाता है, एज से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बार, पाई चार्ट, ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि एरिथमेटिक पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में मेंसुरेशन जिसे हम हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। मैथ में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर को, ये जो चैप्टर हैं इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, पेन कॉपी साथ में रखेंगे और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बारीकी से तैयार कीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में नॉन वर्बल 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नंबर सीरीज 4 से 5 क्वेश्चन, ऑड मैन ऑड 4 से 5 क्वेश्चन, एनालॉजी 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन, स्टेटमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन, ब्लड से 3 से 4 क्वेश्चन, दिशा से 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन। ये तो मैं वो चैप्टर का नाम लिखा हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। लेकिन रीजनिंग में आप ये कीजिएगा कि लगभग सारे चैप्टर को आप कवर कीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और बनाइएगा। अब हम आते हैं जीके पे। जीके में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका 2 भाग आप कर दीजिए, एक साइंस, एक सोशल साइंस। साइंस आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा, सोशल साइंस 50 नंबर का पूछा जाता है। सोशल साइंस में भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, करंट अफेयर, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो अब आते हैं हम साइंस पे। साइंस में 3 पोर्शन होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से 9-10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 7-8 क्वेश्चन, फिजिक्स से 7-8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और इसके लिए पढ़ना क्या है, तो दोस्त इसके लिए मैं सिंपल सा बताऊंगा कि 6 to 10 NCERT। यदि NCERT नहीं हो पाता है तो वर्णवाल, महेश वर्णवाल का NCERT संग्रह है, सार संग्रह, आप वो देखिए। नहीं तो लूसेंट अच्छे से पढ़िए, लूसेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं सोशल साइंस पे। इसमें 50 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। ये यहाँ भी बिहार के एग्ज़ाम में करंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप उठा सकते हैं। इसमें भी पुरस्कार, खेल, व्यक्ति, मुद्रा, संगठन, राजधानी, योजना, इंडेक्स, मंत्रालय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा दोस्त। प्री में रिजल्ट लेना है तो इतना करना पड़ेगा। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसका सिलेबस अगले पेज में दिखाता हूँ आपको। देखिए, और ये मैं कहीं से उठाया नहीं हूँ, BSSC CGL का जो पहले वाला नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन से मैंने देखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में कहाँ से पढ़ा जाए। तो लिखा है साफ साफ, भारतीय भाषा व लिपि, वैज्ञानिक प्रगति, भारत व पड़ोसी देश का इतिहास। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, 1857 से 1947 तक। उसके बाद है पंचायती राज, पॉलिटी, सामुदायिक विकास और संविधान, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन, ज्योग्राफी आ गया। कृषि पूछेगा, स्टैटिक जी के 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। योजना आयोग पूछेगा, पुस्तक पूछेगा ही पूछेगा।
चलिए अब हम थोड़ा समराइज कर लें BSSC CGL को। मैंने देखा कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 600 मार्क का होता है, 600 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपका 25 मैथ, 50 रीजनिंग और 75 जीके रहता है। मैथ, रीजनिंग और जीके। मैथ एरिथमेटिक पूछा जाता है, कोई प्रैक्टिस सेट लगाइए और अच्छा कीजिए। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे सही हो जाएगा। जीके साइंस और सोशल साइंस और करंट 15-20, ठीक है। तो इस तरह से अब तैयारी किस बुक से करें, तो मैंने साइंस के लिए तो बता दिया 6 to 10 NCERT, ठीक है, 6 to 10 NCERT अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो महेश वर्णवाल का बुक आता है सार संग्रह, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए ना प्रैक्टिस सेट लगाइए, अच्छा हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं तो किसी टीचर से पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि अब ऑनलाइन भी बहुत फैसिलिटीज़ है तो आप कर ले जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में यहाँ क्लियर किया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। भाषा लिपि पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश का इतिहास, ज्योग्राफी में चला आएगा। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, ये आपका पूरा हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद पंचायती राज और सामुदायिक विकास संगठन और संविधान, ये आपको लूसेंट का आप पढ़ेंगे, पॉलिटी सेक्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, कवर हो जाएगा। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन, कृषि, ये आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद स्टैटिक जीके 15 से 20 क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना, ये आ गया इकोनॉमिक्स का पोर्शन। ये आप सारा चीज़ एक बुक से आपका कवर हो सकता है, वो है LUCENT, लूसेंट। दोस्त इसे अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और मैं इस पे लगातार वीडियो लाता रहूँगा। दोस्त इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और आप हमारे मोटिवेशन हैं। कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, तैयारी करें और जॉब ले। जय हिंद।